मरीम नवाज बेहतर है उस्मान बुज़दार से? मरीम नवाज बेहतर एज व्हाट? सीएम पंजाब? एज सीएम पंजाब इन टोटलिटी नो। इन टोटलिटी नो? नो, एब्सोल्युटली नो। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? सवाल तो पूछ लें। व्हाई नॉट बताएं। इंटरेस्टिंग। भाईजान उस्मान बुज़दार चंगा था नहीं था, लेजिटिमेट चीफ मिनिस्टर था, अवाम के वोट की बुनियाद पे बना हुआ। ठीक है। फॉर्म 47 पे नहीं बना हुआ था। ठीक है। तो भाई कंपैरिजन तो उससे होगा ना। तो आपको कंपैरिजन करें, परवेज इलाही ज्यादा अच्छा था, ये उस्मान बुज़दार तो मैं कहूंगा परवेज इलाही ज्यादा अच्छा चीफ मिनिस्टर था। जो फॉर्म 47 वाला है उसका क्या कंपैरिजन है जो वोट लेके आया उसके साथ? लेट्स पुट इट लाइक दैट। अगर व्हाट इफ ये फॉर्म 45 पे इलेक्टेड हुकूमत होती, तब परफॉर्मेंस को सिर्फ अगर आपने वो करना, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए बहुत सिंपल है, वो रिस्पॉन्सिबल है अवाम को। आपके ऊपर जब मैं जिस फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं ना, आपको अगर अवाम की फिक्र ही नहीं है, यार मुझे ये बताएं, आप असद उमर है, असद उमर को फिक्र ही नहीं है अवाम के साथ क्या होता है। आपके ख्याल में मेरे अक्लमंद इंसान अगर मेरे थोड़ी सी भी अकल हो तो मैं क्या करूंगा? IMF से एग्रीमेंट करो, किस्सा खत्म। हम क्या कर सकते हैं? IMF ने ये खजाना खाली करके चले गए, यही स्टोरी सुनते थे ना हमेशा। वो खजाना खाली करके चले गए, लुट गए, मर गए, अब क्या करें जी, अब IMF से एग्रीमेंट करना है। IMF से एग्रीमेंट करो, बेहतरीन जिंदगी आगे गुजारो। जब आप अवाम का वोट लेके आए होते हैं, जब आप जवाबदेह होते हैं अवाम को, जब आपका दर्द होता है दिल में, तो एक मुख्तलिफ पॉलिसीज होती है। सो दोनों कंपेरेबल हैं ही नहीं। वोट लेते हैं फैसले नहीं, आप वो फैसले लेते हैं जिसमें आप अवाम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि ये गंदम वाला जो पंजाब के किसान को मार के रख दिया, सिर्फ एक फैसला इस पंजाब हुकूमत का जो उन्होंने किसान के साथ किया, सिर्फ एक गंदम के ऊपर, बाकी जो किसानों को तो पिस के रख दिया ना। सिर्फ एक गंदम वाला फैसला जो किया है, आप मुझे बता दें उस्मान बुज़दार की सारी बुराइयां मिला के वो उसके बराबर बनती हैं? पूछे ना जरा किसान से जाके, ये फैसला कौन कर सकता है कि मैं पीस के रख दूंगा किसानों को, जो पंजाब की आधी से ज्यादा आबादी है, जिसको फॉर्म 45 की फिक्र ही ना हो। एक चीज यहाँ पे आपने अभी सिंस ये ब्रॉट इट अप, तो इमरान खान ने गैर कानूनी तजावुज़ात के लिए एक पॉलिसी लेके आए, बट उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सके क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, ताजिर बरादरी का भी था, पब्लिकली भी उनको बहुत ज्यादा फॉल बैक फेस करना पड़ रहा था। सेम वही पॉलिसी मरीम नवाज ने भी की। ठीक है, अब बोल्ड पॉलिसी थी, अगेन उनको ताजिर बरादरी क्रिटिसाइज कर रही थी, उनका अपना वोट बैंक जो था सारा वो भी इफेक्ट हो रहा था उससे, बट इट वाज द राइट थिंग टू डू, सो शी टुक अ बोल्ड कॉल एंड इम्प्लीमेंटेड इट। दिस इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट जो कि मैं कोट कर रहा हूँ ओवरऑल ओवर हियर। अगर यही चीज इमरान खान या उनकी हुकूमत में होती तो अप्रिशिएट करते हैं, व्हाई नॉट अप्रिशिएट मरीम नवाज? मैं आपको बताऊं, मैं बताता हूं, मुझे कौन सा मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, लेकिन ये वाली जो पॉलिसी है इसके ऊपर मुझे दो मुख्तलिफ राय मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया किसानों को पीस के रख दिया, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। जो तजावुज़ात गिरी हैं, मुझे अपने मेरे PTI के दोस्त जो हैं वो तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं, यार काम तो ये ठीक है, और क्रिटिसाइज भी करते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर है ये ऐसा काम है कि जिसमें कोई ना कोई अच्छाई है, तो PTI वाला भी कह रहा है कि यार हाँ इसमें कोई अच्छा है कि वो फेयर नहीं है, इक्विटेबल नहीं है। वो हो रहा है इस तरीके से कि जिसके पास कलेक्शंस नहीं है, जो PMLN के सिस्टम के अंदर वेल कनेक्टेड नहीं है, उसकी तजावुज़ात गिर जाती हैं। PMLN वालों ने भी बहुत क्रिटिसिज्म किया कि हमारी आपने सारी तबाही मचा दी। मैं तो यार देखो, मैं पंजाब में नहीं रहता, मैं आपको फीडबैक दे, ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो ग्राउंड से फीडबैक मिला PTI के सोच, बिकॉज मेरे तो ज्यादातर वही होते हैं ना, उसमें मुझे जिस काम की आपने बात की है उसमें काम की तारीफ भी करते हुए लोग नजर आते हैं। लेकिन जिस सूबे की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो देहात पर हो और किसान उसका बैकबोन हो, और आप उठा के देख लें, बड़ा सादा सा यार, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो अभी छपा है ना, ये इसी हुकूमत ने छापा है, इमरान खान ने नहीं छापा था, मैंने नहीं छापा था। उसमें एग्रीकल्चर की इनकम आप देख लें कि 2020-21 और 21-22 में क्या थी, हमारे आखिरी जो 2 साल थे, और ये जो पिछले 2 साल गुजरे इसके अंदर क्या, दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। सो अगर आप गवर्नेंस के रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है, बिकॉज सबसे ज्यादा लोग इससे इफेक्ट होते हैं। बाकी उसने क्या, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी ने जिंदगी में कोई भी काम नहीं किया जो ठीक नहीं है? जरूर किया होगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी जिंदगी में कोई ठीक काम। ये तो जनरलाइजेशन होगी ना, तो हम बाकी तो ठीक किया नहीं कि हम उसकी बात बाद में करते हैं। अभी मरियम नवाज के ऊपर से हम हैं, मेरे पास ना उनके 8-10 चीजें थी इनिशिएटिव्स की, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू रीड। पहले मेरा था कि नहीं, प्लान नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि मरीम नवाज और उस्मान बुज़दार, आई वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर की उठ से कि नहीं मरीम नवाज बेहतर है, बट सिंस नहीं है तो 2-4 प्रोजेक्ट्स में कोट करना चाह रहा हूँ मरीम नवाज के। कहते हैं जी 60 इलेक्ट्रिक बसेस
का आगाज किया एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो इमरान खान की पॉलिसीज थी सही। और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की, तो अगर ये चीज आ रही तो अच्छी चीज नहीं है। अच्छा जरा सा कंपैरिजन कर, हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इमरान खान की 10 बिलियन ट्री सुनामी का कार्बन कैप्चर इंपैक्ट एक तरफ रख लेते और दूसरी तरफ 60 इलेक्ट्रिक बसेस का रख लेते। एक तरफ 10 अरब है, एक तरफ 60 है, तो भाईजान 10 अरब किए थे ठीक है ना। सो मैं आपसे बोल रहा हूं कि एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट है, कंपैरिजन करके रख लें। अगर कोई दुनिया में ऐसा साइंसदान मिल जाए, कोई डोनाल्ड ट्रंप टाइप साइंसदान आपको मिल जाए जो कहे कि ये 60 बसें जो हैं इनका एक एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट ज्यादा बड़ा और ज्यादा बेहतर है बनिस्बत 10 बिलियन ट्रीज के, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हम तो कंपैरेटिव बात करें ना। मैं तो आपको भाई ये तो नहीं मुमकिन है ना कि सुबह से शाम तक वो कोई भी काम ठीक ना करती हो। आपने मुझसे कंपैरेटिव सवाल, ठीक है अच्छा फ्लड की बात करते हैं। फ्लड पे भी आपने एक जगह स्टेटमेंट दी, आपने कहा नहीं फ्लड पे इन्होंने कुछ नहीं काम किया, बेहतर कर सकते थे। मैंने ये नहीं कहा, ये मैंने कहा ही नहीं। हाँ बट कैरी ऑन। मोर और लेस स्टेटमेंट उसका मफहूम ये था। ऐसा नहीं। अच्छा दो आपने कहा एक ह्यूमन फैक्टर है, एक क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है। जो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है दैट इज देयर, बट ह्यूमन में गवर्नेंस के वाइज हो सकता है कुछ बेहतर, या अगर नहीं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बिल्कुल जैसे आपने सही कहा ना, कुछ जो है वो इम्पैक्ट वो हुकूमतों के कंट्रोल से ऊपर है। इस दफा हुआ क्या, ज्यादातर अगर आप देखें ना, सिंध में क्यों नहीं आई तबाही, पंजाब की कॉटन बेल्ट के अंदर क्यों नहीं तबाही आई, क्योंकि आपका जो बड़ा दरिया है इंडस रिवर सिस्टम जो आपका है वो ऊपर से नॉर्मली फ्लड्स आते हैं और वो केपी और नीचे सब इफेक्ट करते हुए जाते हैं। इस दफा वो नहीं हुआ। इस दफा जो 3 दरिया जो हमारे पास चनाब झेलम रावी जो इंडिया से आते हैं वहां से आई है तबाही। ठीक है। सो पानी पाकिस्तान से नहीं ओरिजिनेट हुआ, इंडिया से ओरिजिनेट हुआ और इंडिया ने हमें सही इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं दी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो भी कोई मेरे ख्याल में कोई आबी जंग नहीं हो रही थी वहां पे। बेतहाशा तबाही आई है मशरकी पंजाब के अंदर भी और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी, उनकी साइड पे भी एक्सेप्शनल फ्लडिंग थी। इंटरनेशनल मीडिया में देखता रहा हूं तो वहां पे भी थी। तो वहां तक तो ठीक है, ये आपके कंट्रोल से बाहर है। डजंट मैटर कौन सी हुकूमत है। जिन चीजों को मैंने 2 चीजें जो पॉइंट आउट की थी उसमें से एक तो लॉन्ग टर्म है कि बहुत से चीज लाहौर के अंदर जो तबाही आई, आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी उठा के दरिया बुर्द इलाके के अंदर, क्योंकि अरबपति जो है वो मजीद अरबपति बनना चाहते थे तो उन्होंने वो काम कर दिए हैं। और ये एक हुकूमत के अंदर नहीं हुआ, तो बहुत अरसे से हो रहा है ना काम। हर बड़े शहर के अंदर जो नेचुरल वाटरवेज थे, इस्लामाबाद में भी यही हुआ है, कराची के अंदर भी यही हुआ है, वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ब्लॉक हुआ है। वो तबाही जो है वो मैन मेड है, लेकिन ये भी एक हुकूमत की नहीं है। राइट। अब आज स्पेसिफिकली जिस चीज को मैं यहां पे क्रिटिसाइज कर रहा था, इनकी आपके सूबे में इतना बड़ा फ्लड डेवस्टेशन और आप जापान में बैठ के वहां से ट्वीटें कर रहे हैं और फेसबुक पोस्टें लगा रहे हैं। यार आप चीफ मिनिस्टर ने खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं वहां पे। कियर स्टारमर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पेरिस में बैठा हुआ है, उधर मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पे 2 बंदे मरते हैं, सिनेगॉग के अंदर शूटिंग होती है, वो मीटिंग छोड़ के वापस आ जाता है। यहां आपके करोड़ों बंदा इफेक्ट हो रहा है, यहां पे सैकड़ों बंदा मर गया है और आपकी वहां मीटिंग चल रही है और तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं वहां से। इसको मैंने बिल्कुल क्रिटिसाइज किया था, बिल्कुल मेरे ख्याल में तनकीद बनती है उसके ऊपर। दूसरा जो ग्राउंड पे भी जो रिस्पॉन्स था ना, वो मेरे पास मिक्स फीडबैक आई। अगेन मैं एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर नहीं हूं, मैं पंजाब बेस्ड नहीं हूं, तो मैं बहुत ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता नॉलेज। जनरली मुझे सेंट्रल पंजाब से फीडबैक बेहतर आई हुकूमती मशीनरी के रिस्पॉन्स की, और साउथ पंजाब से बहुत ज्यादा मनफी आई, वहां पे रिस्पॉन्स नहीं हुआ। मे भी शायद अब ये तो कह नहीं सकते, पहले कहा करते थे क्योंकि ये सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग का वोट बैंक है, वोट बैंक तो उड़ गया है, चलो हुआ करता था, इनकी उम्मीद होगी कि शायद कभी वापस आ जाए। तो ये है ओवरऑल उसकी पोजीशन। तो कोई बड़ी उन्होंने कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं की है, लेकिन मैं जैसे अगर आप मुझे उनकी गलतियों की फहरिस्त अगर देखेंगे तो मुझे ये नहीं, बट असल जो चीज गवर्नेंस की है उसमें तो अभी आपने सवाल किया ही नहीं भाई। मरियम नवाज की आप टोटल गवर्नेंस की बात करें, उस्मान बुज़दार के वजीर आला होते हुए लोगों के घरों के अंदर रेड्स होके उनके घर नहीं तोड़े जाते थे, उनके रिश्तेदारों को नहीं उठाया जाता था, औरतों को सड़कों पर नहीं घसीटा जाता था। ये हो रहा है इस वक्त के अंदर। ये गवर्नेंस के अंदर कहीं आता है या नहीं आता? 100% ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जो है वो तो मेरा ख्याल है कि
एट द टॉप ऑफ द चार्ट्स होंगे अगर उसके कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। बाकी चीज़ें हैं, वेलफेयर हो गया, सोशल एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गई, यूथ सपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे वो काम है जो हर हुकूमत में चलते रहते हैं। और आप एक एक के अंदर मुझे जाएंगे तो मैं आपको कंपैरेटिवली तकरीबन हर जगह में बता दूंगा कि उस वक्त काम हमारे हुकूमत के वक्त में बेहतर काम हुआ है उस्मान बुज़दार की हुकूमत में, डिस्पाइट उस्मान बुज़दार। यार देखो, आधा तो पंजाब हुकूमत इमरान खान का इतना टाइम लगता था मेकिंग श्योर पंजाब के अंदर ठीक है। सेहत की आप बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे, सेहत कार्ड से बड़ा कोई इनिशिएटिव का आपने देखा है? ना उससे पहले ना उसके बाद कभी आपने देखा है? हमने जो उस वक्त नए अस्पताल बनाने के लिए जो फेडरल फंडिंग दी, जो मेरे पीएसडीपी से आई थी फंडिंग, कोई उसका अशर अशीर को कंपैरिजन है उसके अंदर? जो बिलियंस हमने इसके अंदर डाले। सो आप क्या कोई कुछ तो अच्छा होता होगा ना यार, ऐसा तो नहीं है कि सुबह से रात तक वो सिर्फ तबाही मचाते। लेकिन कंपैरेटिवली, लेकिन ये डिस्पाइट उस्मान बुज़दार, और सोचो अगर अच्छा वजीर आला होता तो फिर क्या होता।